ये पोखड़ा खंड विकास खंड पोखड़ा के भतकोट गांव में है और यहाँ पर परसों शाम को इनका ये नाम क्या है, ये इस भाई हरेंद्र सिंह की 4 वर्षीय बेटी को बाघ ने अपना निवाला बनाया और ये पूरा परिवार बहुत दुखी है। घर का चिराग बुझना और उसका दुख महसूस करना ये बहुत ही कष्टप्रद होता है और आज इस दुख से गुजर रहे हैं। यहीं पर इन्होंने घर से मतलब ये सामने घर है, उस घर से जब वो बाघ ने उठाया तो ये उसके पीछे दौड़े। यहाँ पर उन्होंने जैसे ही उसको पीछा किया फिर बाघ उसको बेटी को यहाँ से लेकर आगे चला गया। और इस जंगली जानवरों के हमलों में जो हमारे निरीह भाई बहन बच्चे अपने प्राण गंवा रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा, ये एक सोचनीय प्रश्न है। व्यापक रूप में इसकी रोकथाम के लिए कुछ कारगर उपाय होने चाहिए। ये जब तक ये नहीं होता तब तक निश्चित रूप में पहाड़ों में रहना धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि 1-2 महीने ही हुए होंगे, यहीं इसी विकास खंड में सिरकोट गांव में भी उससे पहले ये भाई साहब 12 सितंबर से अब तक ये 8वीं घटना है। 12 विकास इस विकास खंड में 12 सितंबर से लेकर अब तक ये बता रहे कि 8वीं घटना है, जिसमें 3 लोग खत्म। अब ये सरकारों को इस पर बहुत ही मनन करने की आवश्यकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके 2 तरह के प्रयास होने चाहिए। एक दीर्घकालिक योजनाएं बननी चाहिए जो कि परमानेंट इलाज हो सके इन घटनाओं का, और एक तात्कालिक होना चाहिए कि जो कि इनकी रोकथाम हो सके। लेकिन इस पर निश्चित रूप में सरकारों को बैठकर इस पर बात करनी होगी, और नहीं तो पहाड़ों में पलायन का एक और बड़ा कारण ये भी है, अब तो लोग पहाड़ों में आने से भी डर रहे हैं। तो ये है, पैसे के रूप में क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। पैसा तो ठीक है, एक तात्कालिक वो है, एक नियम है सरकार का, जो भी होगा, लेकिन मानव जीवन को उससे वापस नहीं लाया जा सकता, प्राण वापस नहीं आ सकते हैं। ये भाई जब ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को अपने आंखों से जब देखा तो मैं उसका चेहरे को देख नहीं पाया, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा और वो बाघ के जबड़े में फंसा हुआ, और ये कितने परेशान रहे होंगे कि मैं कैसे इसको छुड़ाऊँ। इस दर्द को अगर सरकार महसूस कर सके तो निश्चित रूप में इसके रास्ते निकल सकते हैं। सरकार इस दर्द को महसूस करे और इन जैसे, और अभी वो करुण क्रंदन जो पीछे उस बेटी की माँ सुन रही है, उस बेटी की पत्नी, इस भाई की पत्नी सुन रही है, वो भी दिल को हिला देने वाला है। इसलिए इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इनके इस दुख को साझा करने के आए हैं।